राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके 18 दिसंबर को। अब पेशी हो रही है आज। 100 दिन का क्रिया खाए थे कि गुम्मा बाग रहेंगे हम, आज जब खुलेंगे तो एकदम विषैला खुलेंगे, लेकिन उसके पहले संकल्प टूट गया। कह दी कि फरवरी महीना में 35 घटना हुआ है। हमने खबर तुरंत हमने कहा कि चुनौती है, लिस्ट को पेश करिए, तो नहीं पेश की तो हम ही पेश कर दिए 14 घटना का। ये नई शिक्षा नीति के तहत 29 घंटा पढ़ाना है, हमारे टीचर 30 घंटा पढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने अनुरोध किया है और माननीय मंत्री जी ने समीक्षा का कहा है कि इस पर समीक्षा किया जाएगा। आज मामले बहुत सारे विश्वविद्यालय के मामले थे, विद्यालय के मामले थे, एक मेरे द्वारा और अन्य माननीय 19 सदस्यों के द्वारा शनिवार को विद्यालय हाफ डे चलाने का था, ये भी मामला था। आउटसोर्सिंग के मामले में जितने भी विश्वविद्यालय में जो कुछ किया जा रहा है, जो माननीय नवल किशोर यादव जी का प्रश्न था वो सही था। सरकार ने जब निर्धारित पारिश्रमिक तय कर दिया है, उस पारिश्रमिक के अनुरूप उन आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलता है कि नहीं। गोल द रिजल्ट फैक्ट। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान परिषद में सत्र के दौरान खूब सरकार और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। मामला शिक्षा विभाग का था। शिक्षा विभाग में कई गड़बड़ियां हुई है। यह सवाल जो है विपक्ष के द्वारा उठाया गया। हालांकि जैसे ही यह सवाल को उठाया गया, कुछ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी जो है गंभीर आरोप लगाए, जिसमें बीजेपी के भी सदस्य हैं, जदयू के सदस्य हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके 18 दिसंबर को। अब पेशी हो रही है आज। 100 दिन का क्रिया खाए थे कि गुम्मा बाग रहेंगे हम, आज जब खुलेंगे तो एकदम विषैला खुलेंगे, लेकिन उसके पहले संकल्प टूट गया। इस संकल्प तोड़ने वाले हैं जो अपने वाणी पर कायम नहीं रख सके, मन को कायम नहीं रख सके, तो राजनीति का कायर व्यक्ति होगा वो। और माननीय तेजस्वी यादव जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, लज्जा नहीं लगता है आपको? क्लाइमेट लीडर आपके डैडी को उपाधि मिला है, ग्लोबल थिंकर मिला है, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिला है, मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार मिला है। नीतीश कुमार जी का तो पुरस्कार उनके पीछे घूमता है, और आपके पापा के और आपके नाम के आगे में क्रिमिनल मेजर एक्ट का धारा घूमता है, साथ रहता है। 420 के आरोपी कौन? तो तेजस्वी यादव। भ्रष्टाचार के आरोपी कौन? तो तेजस्वी यादव। कोर्ट में पेशी किसका हुआ? तो तेजस्वी यादव। विदेश में थे बेचारे, लेकिन यही मालूम हुआ कि कोर्ट में सम्मन है, बिना मेहनत के इन हो गए इंडिया, और कोर्ट में पेशी हो गया। इसलिए भविष्य में हम सलाह दे रहे हैं, भाषागत मर्यादा कायम रखिए, नहीं तो अगर व्यंग नहीं पढ़े हैं ठीक से, हरिशंकर परसाई जी का किताब पढ़ लीजिए, और नहीं तो भाषाई चिथड़ा उड़ जाएगा। उन्होंने इतना ही नहीं रुका, उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है, जिसमें कई चीजें शामिल हैं, जिसमें कई चीजों का उन्होंने जिक्र किया। अरे कौन घटना ऐसा है? उनके दल के विधायक भी, अगर हमारे दल के विधायक ने भी गड़बड़ी की है तो जेल गए हैं। कौन घटना? माता श्री तो असत्य में पकड़ा गई। यहाँ कह दी कि फरवरी महीना में 35 घटना हुआ है। हमने खबर तुरंत हमने कहा कि चुनौती है, लिस्ट को पेश करिए, तो नहीं पेश की तो हम ही पेश कर दिए 14 घटना का। एक पुराना घटना, इस सब को कोई होमवर्क नहीं करता है लोग, ये सब सोशल मीडिया ट्विटर बबुआ है। पहले उन्होंने कहा कि संरक्षण, हम लोग को आरोप दोष देते थे, दोषारोपण करते थे, लेकिन अब तो आपराधिक मामले में जिस तरह से इजाफा हुआ है, संरक्षण तो ये सरकार। हाँ, ये इजाफा हो गया। कौन आंकड़ा पढ़ लिए? गृह विभाग पर बहस है, 23 तारीख को बताएंगे कि क्या होता है, अपराध में कैसे कमी आया है, इसका आंकड़ा पेश कर देंगे। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, केस नंबर बताइए, थाना बताइए, जिला बताइए, एकदम ब्लाइंड रूप से हमको भेज दीजिए, हम बता देंगे कि इसमें एक्शन टेकन क्या हुआ है। आज सदन में शिक्षा और उच्च शिक्षा पर बहस चल रहे थे, उस दौरान कई सवाल शिक्षा पर उठाया गया, शिक्षा विभाग पर। क्या आपने इसके लिए क्या कुछ जो है चीजें अपनाई है? क्योंकि चाहे आउटसोर्सिंग का मामला हो, शिक्षकों का मामला हो, तमाम चीजें उसमें शामिल थी। शिक्षकों को शनिवार को छुट्टी मिले,
इसकी वकालत हम लोगों ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने स्वीकार किया है तो शनिवार में छुट्टी देने का प्रावधान है। राइट टू एजुकेशन में नेशनल जो ये नई शिक्षा नीति के तहत 29 घंटा पढ़ाना है, हमारे टीचर 30 घंटा पढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने अनुरोध किया है और माननीय मंत्री जी ने समीक्षा का कहा है कि इस पर समीक्षा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आउटसोर्सिंग एक अभिशाप है, इसको मानने से कोई नकार नहीं सकता है। भाई आप नौजवानों की सेवा ले रहे हैं, उसके सेवा शर्तों की गारंटी नहीं है और 1991 के बाद से जिस ढंग से बाजार के हवाले सब कुछ जा रहा है, तो अब वाइस चांसलर बदला तो एजेंसी बदल गया, एजेंसी बदला गया तो ह्यूमन रिसोर्स बदल गया। तो इस पर माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि इस संबंध में विचार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ शिक्षा से जुड़े हुए अलग जो उनके वेतन विसंगति का मामला है, जो विभिन्न संकाय के शिक्षक हैं उनके बीच सेवा शर्तों में जो गड़बड़ियां हैं, उनके स्थानांतरण संबंधी सकारात्मक उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारे लिए यह है कि वित्त पोषित शिक्षा नीति के बारे में माननीय मंत्री जी ने पिछले शुक्रवार को ही सदन में कहा कि चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी की बैठक होगी। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब वह कमेटी की बैठक हुई, उसकी अनुशंसाएं आए और वह सब शिक्षकों के लिए खुशहाली का दिन लाए। लेकिन बहुत मुद्दे ऐसे भी रहते हैं जिनको विभागीय पदाधिकारियों द्वारा सही रूप से माननीय मंत्री महोदय को या कहा जाए सरकार के संज्ञान में नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसे भी प्रश्न थे, लेकिन मंत्री महोदय ने यह कहा सदन में, जो कि ये पत्र मेरे पास नहीं है, आप हमें पत्र दे दें। आप जो भी माननीय सदस्य प्रश्न किए हैं उस संदर्भ में अगर कोई पत्र हो तो मुझे दें और मैं निश्चित रूप से जाकर के इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी, जो पत्र कहेगा विभागीय पत्र या संकल्प जो भी कहेगा वो उसके अनुसार कार्य करेंगे। और चूंकि शुक्रवार का दिन शिक्षा विभाग का दिन होता है और शिक्षा विभाग के दिन बहुत तरह की बातें आती हैं, शिक्षा से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित, छात्रों से आज संबंधित। क्या क्या मामले आए? आज मामले किन बातों का जवाब बहुत सरकार सारे के द्वारा दी गई? विश्वविद्यालय के मामले थे, विद्यालय के मामले थे, एक क्या था मेरे सर? द्वारा और अन्य माननीय 19 सदस्यों के द्वारा शनिवार को विद्यालय हाफ डे चलाने का था, ये भी मामला था। इस पर भी मंत्री महोदय को बताया गया और उनको तथ्यात्मक रूप से बताया गया, जो कि आपका जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अनुसार आपको 29 घंटे सप्ताह में करना चाहिए। एक वीक में आप लगभग 34 घंटे क्लास करवाते हैं, 35 घंटे क्लास करवाते हैं। शनिवार को असेंबली नहीं है, जिसको चेतना सत्र कहा जाता है, और शनिवार को हाफ डे करेंगे जैसे पहले की व्यवस्था थी, तब भी शिक्षक लगभग 1 से 1.5 घंटे ज़्यादा ही पढ़ाएंगे। 40 मिनट होता है इंटरवल का और आधे घंटे होता है चेतना सत्र का, असेंबली का। तो दोनों ही स्थिति में ये लोग अपने जो निर्धारित टाइम है उससे ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं। फिर ये जबरन क्यों थोपा जा रहा है? और उसमें स्व अध्यापन भी करते हैं। शिक्षक तो पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। दूसरी बात, उन लोगों को घर भी जाना होता है, उनके कुछ पारिवारिक दायित्व हैं। जितने भी लोग हैं सबका अपना गृहस्थ जीवन है और अपने पारिवारिक दायित्व को, सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए ही शुरू से ऐसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन उस व्यवस्था के इतर एक अपर मुख्य सचिव आए थे, उन्होंने जिस समय ये सब किया तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें उसका रूपांतरण हुआ, लेकिन ये मसला छूट गया था। तो इसी मसले को लेकर के आज बात हुई और मंत्री ने कहा है, जो कि मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा, और अन्य सभी माननीय सदस्य इस पर लगभग एक मत थे। आप समझ सकते हैं, जो कि लगभग 19 माननीय सदस्यों का इस पर ये था। तो क्या ये प्रावधान जल्द ही सरकार के द्वारा लाया हम जाए? नहीं लाएगी तो प्रश्न है, मंत्री जी ने कहा है और उनके कहने पर ही हम लोग चल रहे हैं। नहीं लाएंगे फिर लड़ेंगे, लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, लेकिन मुझे विश्वास है ये आज न कल करना ही होगा। आउटसोर्सिंग का भी मामला सदन में तो हाँ, माननीय सदस्य नवल किशोर यादव जी ने आउटसोर्सिंग का मामला उठाया था। सवाल से सरकार गिर रही थी, उन सवालों से। नहीं, उसमें तो मैंने भी कहा और पूर्व में भी ध्यानाकर्षण लाए थे, उसमें भी मैंने कहा था, जो कि आउटसोर्सिंग के मामले में जितने भी
विश्वविद्यालय में जो कुछ किया जा रहा है, जो माननीय नवल किशोर यादव जी का प्रश्न था वो सही था। सरकार ने जब निर्धारित पारिश्रमिक तय कर दिया है, उस पारिश्रमिक के अनुरूप उन आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलता है कि नहीं है पैसा? नहीं मिलता है, चूंकि आउटसोर्सिंग का फंड जो है फंडिंग सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार जब आउटसोर्सिंग का फंड करती है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वित्तीय अनियमितता हो रही है और उनके संज्ञान में बार बार हम लोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी जो कि हम इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी करेंगे, विशेष अंकेक्षण जो कर रहा है उससे आउटसोर्सिंग मद में भी कराएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, विधान परिषद की शिक्षा समिति ने, जिसमें संयोजक के तौर पर हम भी हैं, माननीय उपसभापति महोदय उसके अध्यक्ष हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय सभापति महोदय के बीच में बातचीत हुई थी। शिक्षा पर कई सारे सवाल आते रहते हैं, इसीलिए इस पर एक समिति बनाई जाए। तो उस समिति ने भी सर्वसम्मति से, जितने भी माननीय सदस्य उस समिति के हैं, सर्वसम्मति से सभी विश्वविद्यालयों को और उसकी प्रति राजभवन सचिवालय को और राज्य सरकार को भेज दी है, जो कि ये जांच होनी चाहिए। ये वित्तीय अनियमितता प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। ये सब हो रहा है, पुस्तकों का क्रय और जो भी हो मामला। 23 तारीख को गृह विभाग का भी सदन में जो है वो बहस होनी है, वो भी मुद्दे उसमें वो लोग रखेंगे। हमारा तो प्रायोरिटी ठीक है, गृह विभाग के बात तो वो लोग कर रहे थे अपनी अपनी, तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। सुधार हुआ है और पक्ष और विपक्ष हम लोग भी सुझाव ही देते हैं, विपक्ष भी सुझाव ही देती है, लेकिन कभी कभी ये दायरा बढ़ जाता है और वह विकृत दृश्य हो जाता है उत्पन्न, चूंकि उसमें सुझाव देना चाहिए कि कैसे कम होगा, और सरकार सदैव सुझाव ग्रहण करेगी।